गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हमने। अब हम फर्स्ट पोएम पढ़ने जा रहे हैं, द आंट एंड द क्रिकेट। आंट यानी चींटी और क्रिकेट यानी झिंगुर। तो ये कहानी है, ये पोएम है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। ए फेबल इज ए स्टोरी, ये एक फेबल यानी एक आत्मकथा है। ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, यह है, इसमें कैरेक्टर्स कौन है, इसमें जानवर हैं। द कन्वेज ए मॉरल, और वे यह जो पोएम है वो हमको एक अच्छी सीख देती है। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट कंटेंस एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। और ये जो पोएम है हमको चींटी और क्रिकेट यानी झिंगुर के विचार यानी आइडिया जो हैं उनके बारे में बताती है। विच इज़ ए ट्रू ऑफ ए 4-legged क्रिकेट एज ऑफ ए 2-legged वन। और ये हमको विच इज़ मतलब यानी 4-legged यानी जो 4 पैर होते हैं झिंगुर, और ऑफ ए 2-legged वन, 2-legged यानी 2 पैर वाले। 2 पैर वाले मतलब जो राइटर है वो हमारे मानव इंसानों की तरफ इशारा कर रहा है कि 2 पैर वाले कौन, इंसान। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs, और तुमने इसमें देखा होगा कि इसमें 2 legs वाले झिंगुर कौन से हैं। ए सिली यंग क्रिकेट अकम्ड टू सिंग। ए सिली यंग क्रिकेट यानी एक मूर्ख झिंगुर, अकम्ड टू सिंग, उसको अकम्ड में क्या होता है, आदत, तो वो उसको गाने की आदत थी। थ्रो द वार्म, और गर्मियों के मौसम में, सनी मंथ जब धूप खिली रहती थी, ऑफ गे समर यानी सुहावना मौसम रहता था, एंड स्प्रिंग और बसंत ऋतु, जब बसंत ऋतु का जब धूप खिलती थी अच्छा मौसम रहता था तो उसे बहुत अच्छा गाना गाने की आदत थी। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी। बिगेन टू कंप्लेन यानी उसने शिकायत करना शुरू कर दिया कि व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया कि एट होम उसके घर पर हिज कपबोर्ड, उसका जो कपबोर्ड था वो खाली था, वाज एम्प्टी यानी खाली था, एंड विंटर वाज कम, और सर्दियाँ आ गई थी। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, क्रम मीन्स हो गया कि जैसे छोटा पीस ब्रेड का है ना, तो उसके पास खाने के लिए छोटा सा पीस भी नहीं बचा था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो उसका घर था उसको बर्फ़ ने ढक लिया था। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, वहाँ पर एक फ्लावर भी नज़र नहीं आ रहा था। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और पेड़ पर ना ही कोई पत्ती थी। तो इसमें बताया गया है कि जब उसको गर्मी का मौसम था तो जो झिंगुर था वो गाना गाता था। अब सर्दी आ गई थी तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और वो उसको गाने की आदत थी। ओ वॉट विल कम से द क्रिकेट ऑफ मी, तो कहता है क्रिकेट झिंगुर कहता है कि अब मैं क्या करूं, ऑफ मी मेरे लिए अब मैं क्या करूं। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड, अंत में, लास्ट बाय यानी अंत में, स्टारवेशन यानी भुखमरी है ना, एंड फेमिन मेड बोल्ड, और भुखमरी ने, और फेमिन ने था अकाल पड़ना, जो उसके घर में अकाल पड़ा हुआ था, उसके घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं था ना, तो वो उस भुखमरी ने, और अकाल पड़ा हुआ था तो उसने उसको मेड बोल्ड यानी उसको साहसी बना दिया। और ड्रीपिंग विद वेट, और वह भीगते हुए, एंड और ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और वह कप कपाते हुए सर्दी में। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंट, और वो कहाँ गया, एक माइजरली एंट यानी एक कंजूस जो चींटी थी उसके पास वो गया। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, तो वो देखना चाहता था कि जो चींटी है वो उसको जिंदा रखने के लिए कुछ खाने को दे दे। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, और बारिश से बचाने के लिए उसको अपने घर में आश्रय दे दे, शेल्टर यानी और उसका जो घर होता है उसमें उसको रहने के लिए जगह दे दे। एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और उसे खाने के लिए पेट मुट्ठी भर एक अनाज या फिर खाने के लिए उसको कुछ दे दे। ही विस्ड ओनली टू बोरो ही विथ रिपे इट टुमारो, और वह चाहा कि वह उधार ले ले उससे और दूसरे दिन उसको वो वापस उसको दे दे। इफ़ नॉट, यदि ऐसा नहीं, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और वह अगर ऐसा चींटी ने उसको नहीं दिया खाने को तो वह भुखमरी और दुख से मर जाएगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, चींटिया ने पूरी बात सुनने के बाद चींटिया कहती हैं, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ एंड नौकर हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, पर हम जो चींटियाँ होती हैं वो ना तो उधार लेती हैं ना उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, पर प्यारे झिंगुर मुझसे कहो कि डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुमने कुछ भी बचा कर नहीं रखा अपने लिए। व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब गर्मी थी, जब मौसम सुहावना था तो तुमने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। क्यों द क्रिकेट नॉट आई, तो जो झिंगुर होता है वो इरिटेट होकर कहता है कि नहीं नहीं, मैंने मेरे लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा।
माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा जो हृदय था वो बहुत ही हल्का था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, और मैं पूरे दिन और रात गाता रहता था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था वो जो सुहावना मौसम था ना। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, जो मौसम अच्छा सुहावना मौसम था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं हमेशा दिन और रात गाता रहता था। तो चीटी कहती है यू सैंग, तुम गाते थे। सर यू से, गो देम, तो जाओ। से द आंट, आंट ने कहा। एंड डांस द विंटर अवे, और जाओ और डांस करो। दस एंडिंग, तो अंत में ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, जो चीटी थी उसने उसको अपने झिंगुर को बाहर कर दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसको अपने दरवाजे से बाहर कर दिया बेचारे झिंगुर को। तो फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, जो फॉक्स यानी होता है यहाँ पे लोग जो हैं वो इसको एक कहानी बताते हैं। बट आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसको सच्चाई मानता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, झिंगुर होते हैं उनके 4 पैर होते हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ झिंगुर के 2 पैर होते हैं। तो जो यहाँ पोएट है वो झिंगुर, 2 पैर वाले झिंगुर मानव की तरफ इशारा करता है कि जो इंसान फ्यूचर के लिए कुछ भी प्लानिंग नहीं है ना, जो लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि प्रेजेंट में जी लें, हम जो भी मिल रहा है वो खा लें और फ्यूचर के लिए कोई तैयारी नहीं करते, वो लोग, जो लोग फ्यूचर के लिए तैयारी नहीं करते वो फ्यूचर में परेशान रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके बुक की फर्स्ट पोएम थी, कंप्लीट हो गई है। इसमें आंट और झिंगुर के माध्यम से बताया गया है कि लोगों को अपने प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए तैयारी करके रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी। तो क्वेश्चन आंसर इसके हम नेक्स्ट डे करेंगे। अभी मैं इसका हिंदी अर्थ इसके बाद में दे दूंगा, तो आप लोग इसको हिंदी अनुवाद भी उसकी कॉपी में उतार लेना अपनी में और थोड़ा समझ लेना इसको। ठीक है बच्चों।